और क्या मतलब है कि कद से लंबी जुबान है? अभी आपने सिर्फ मेरा कद देखा है, मेरे हाथ नहीं देखे, कानून से भी ज़्यादा लंबे हैं। खोलिए की तरह हाथ, फुल लेंथ, फुल बस ये फुल लेंथ है आपकी? इस हिसाब से तो हमारा कानून कोडू हुआ। शट अप। तेरा मुंह है यूके जान वर्गा, ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੇ ਦੇਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। Can you afford UK? What is ਜ਼ਰਬਾਂ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ यूके ਦਾ ਮਾਹੌਲ क्यों खराब कर रहे हो? क्या इज्जत दी है? वो मैं उस दिन शादी गया था ससुराल, राशिद अंकल उठ के नहीं मिले। वो तो व्हील चेयर पर नहीं होते। हाँ तो, और वो मेरी फुप्पी सास ने मुंह से सलाम तक नहीं दिया। लेकिन वो तो गूंगी है ना। हाँ तो, और वो ताया अबू तो कमरे से बाहर आके नहीं मिले। लेकिन वो तो कोमा में है। हाँ तो, और वो जो चच्ची शादी पे नहीं आई कि कहीं मुझसे ना मिलना पड़ जाए। लेकिन वो तो बेचारी इद्दत में है ना। हाँ तो, बड़े फुप्पा से तो मिले हुए भाई अरसा ही हो गया, जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं। लेकिन बड़े फुप्पा को फोत हुए तो 2 साल हो गए हैं। हाँ तो यार पहले इसका IQ लेवल ना गरीब की इनकम की तरह बड़े ही कम है। हर बात ही समझानी पड़ती है यार इसको। देख भाई, उस दिन मैं खड़ा हुआ था सीधे दूध दही वाली दुकान पे। ओके। भाई मुझे खारिश आई तो मैंने उठा के उंगली जो है वो दही के कुंडे में डाली और दीवार पे लगा दी। दही को देख के उसके ऊपर आई एक मक्खी। मक्खी को देख के उसकी तरफ दौड़ी एक छिपकली। छिपकली को देख के एक औरत साथ बैठी थी, उसने मारी चीख। चीख सुन के शीदे ने निकाली चप्पल और मारी छिपकली को। लेकिन छिपकली की जगह वो जाके लगी किसको? चोई साहब को। चोई साहब ने अपना आपा खो दिया और अपनी सोटी से शीदे का सर खोल दिया। ओह माय गॉड। और शीदे के मुंडे से ये सीन ना बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने चोई साहब को लम्या पा दिया। फिर मुक्के चले, डंडे चले, गोलियां चली, केस चली, तो मैं के कीता सी उंगली लाई सी ऐ शहजादिया सट। You are the most authentic burger I know. यार मैं कहाँ से बर्गर लगता हूँ, मेरी दाढ़ी भी है, ठीक है। मैं लाइक देसी स्टफ मैं ऑल द टाइम कर रहा होता हूँ यार। मतलब मैं तो ढाबे पे टी भी पीता हूँ। मतलब उनके कप में नहीं यार, वो मॉम कहती है ना कि वो कप्स अनहाइजेनिक होती हैं, इसलिए ना आई प्रेफर डिस्पोजेबल कप। और अगर बहुत मजबूरी हो और चाय पीनी पड़ जाए फिर मॉम ने कहा है ना, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्ट्रिक्ट कि यहाँ से पीना है, क्योंकि यहाँ पर कोई टच नहीं करता। मतलब इस तरह मैं मेहंदी लगाती हूँ और साथ में खारिश की दवाई बेचती हूँ। देखें, जब मेरे पास लड़कियां आती हैं मेहंदी लगवाने के लिए, वैसे तो वो सुकून आराम से बैठी रहेंगी, लेकिन जैसे ही उनकी बारी आएगी, उनको कभी सर में खारिश हो जाएगी, कभी उनको हाथों पे खारिश हो जाएगी, कभी उनके लक में खुरक स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बंदे ने ना मुझे बुला के ना मेरे साथ शर्त लगा ली। अच्छा। कहता तू 1.5 बोलना डाला नहीं पी सकता, तुम हार गए तो तुम 10,000 दोगे, अगर तुम जीत गए तो डाला भी तुम्हारा और 10,000 रुपया भी तुम्हारा। फिर पता फिर शेख बना दी है, फिर दिमाग तो चलता ही है, पैसे आन दी। मैं कहा यार ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं कहा सिर्फ मैंने एक 20 मिनट दे। भाई उन्होंने डाला लिया, मैं 6 ਦੀਆਂ 6 बोतल रगड़ गई। शादी से पहले मुझे लोग सारे गुड बॉय कहते थे और अब सारे मामाज बॉय कहते हैं। यूं समझ लें कि माँ की फर्मा बरदारी करने की सजा काट रहा हूँ मैं। कौन डिपेंडेंट नहीं होता अपनी मामा? आपको याद नहीं बचपन में आप जब वॉशरूम में होते थे अपनी मदर को आवाज देते थे, मामा मैंने कर लिया प्लीज आके धो दें। एक्सक्यूज मी, आपको लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मेहनत नहीं है? इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी ब्यूटी और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। 2 टाइम जिम जाती हूँ, 50 स्क्वाट्स लगाती हूँ। आई हेट इट बट मैं लव इट। मैंने बॉडी पे इतनी मेहनत की है, बोटॉक्स लगवाए हैं, फिलर्स लगवाए हैं, सिलिकॉन पे इतना खर्चा किया है। आपको क्या लगता है मेहनत नहीं है ये? हाँ, बड़े आए मुफ्त में मशवरे देने वाले। देखो भाई, MBBS करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले शहजादा चार्ल्स जैसी किस्मत। You mean Prince Charles? हाँ, जो भी होता है, आइंस्टाइन जैसा दिमाग। ओह ओके। और दिमाग तो वैसे भी मुझे विरासत में मिला ही नहीं था। मतलब ये है कि अब्बा बिरयानी की प्लेट पे ना वोट दे। मैं समझ गया। या फिर बिल गेट्स जितना पैसा प्राइवेट MBBS करने के। काम का बंदा है, डायरेक्टर प्रोडक्शंस है मेरा। इसको कोई ड्राइवर ना रखे, आपने डायरेक्टर रखा हुआ है। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। नो हाइजीन। अपने मुंडे ਨੂੰ ਇੱਕ मिनरल वाटर लेके पूछा मैंने टिश्यू दो, मैंने गर्मी लग रही। भाई क्या कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने इन ससुराल से। मतलब सोचा था इनके जहज से शादी करूंगा तो साथ थोड़ी लड़की भी मिल जाएगी। Wait, what? मेरा मतलब मैंने सोचा कि इनकी लड़की से शादी करूंगा तो साथ थोड़ा जहेज भी मिल जाएगा। टचअप करने के बाद मैं कोई रिवीलिंग सा ड्रेस पहन के महंगा सा परफ्यूम लगा के किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हूँ। फिर मैं कोई फैंसी कॉकटेल ऑर्डर करती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं उसको इतने सिग्नल्स दूँ कि वो खुद आके मुझे अप्रोच करे। मेरी कॉकटेल का बिल और हमारे खाने का बिल वो पे करता है। फिर हमारी अनऑफिशियल डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक हाथ के, दोनों हाथ के, सीधे हाथ के, उल्टे हाथ के, कैसे हाथ के, स्किन कलर क्या है आपका, कैसा डिज़ाइन चाहिए, डिज़ाइन आपका अपना या मैं खुद से करूँ, और मेहंदी आपकी अपनी है या मेहंदी मैं खुद से करूँगी, और आपका जेंडर क्या है।
अच्छा शेख साहब बात बताएं कि आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस बेस पे? स्पोर्ट्स बेस पे। व्हाट? कौन सी स्पोर्ट्स करता है यार? यार तो जापानीज की नहीं, आपने सुमरू पहलवान सुना होगा, रेडी इकला इधर इकला दरार ओ भाई। क्या बात कर रहे हैं? कौन सुमरू पहलवान? कभी स्ट्रीट फाइटर नहीं खेली आपने? बचपन में शायद वो खेली हो। ऐसे ऐसे करता था। मैं कैसे उस्ताद हो गया तुम्हारा? उस्ताद का खिताब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। Why? देखो मेरा ताल्लुक है वेस्ट से, मैं पाकिस्तान क्यों आया? फसाद फैलाने? नई शहजादे हायर एजुकेशन के लिए, और फिर मैं यहीं पे सेटल हो गया। और आपके हुक्मराने से तो सीखने को ही बड़ा कुछ मिलता है। पाँव धो धो के पीने चाहिए, हमारा शैतानी थिंक टैंक दंग रह जाता है।